घोटाला क्लियर हो जाए तो हमारे 10,000 नौजवान जो लिस्ट से बाहर हो गए हैं वो आगे आ जाए। 2019 से लगातार उसकी सुनवाई चल रही है, 7 साल होने को है, आज तक कोई उसमें डिसीजन नहीं आ रहा। लेकिन इस जिन्न का डिसीजन 2.5 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और कहा कि यह है यूजीसी के ऊपर जो नियम कानून लागू किए गए हैं वो अस्पष्ट है। अरे ये तो सब गवर्नमेंट की प्री प्लानिंग है, ये सब गवर्नमेंट के हथियार होते हैं, उन्हीं में से मैं भी एक हथियार था। भारतवर्ष का केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा हथियार इनकम टैक्स। आप लोग जानते होंगे, जब जहां चाहो भेज दो, फला नेता के यहां घुस जाओ, फला विधायक के यहां घुस जाओ, मंत्री के यहां घुस जाओ, कारखाने में घुस जाओ। उसी विभाग का मैं भी ऑफिसर था। तो ये यूजीसी का चिन्ह हमारे नौजवान साथियों के लिए बहुत ही घातक है। हम आपको बता दें कि इस समय हमारे भारतवर्ष में कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 45, मेरे नौजवान साथियों नोट कर लो, इस समय देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय 45 है और हमें 22.5% के हिसाब से अपने आप गणना कर लो कि हमारे वीसी, हम केवल वीसी की चर्चा करते हैं, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की छोड़ दो, 22.5% हमारे वीसी होने चाहिए और 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में देश में एससी एसटी का केवल एक वीसी है, केवल एक वीसी है। और हमारा जो बड़ा भाई है जिसको हम ओबीसी कहते हैं, जिसकी संख्या भारतवर्ष में 52% है और सबसे ज्यादा सोया हुआ है, उसके मात्र वीसी केवल 5 है। 52% की आबादी होने के बावजूद 27% का आरक्षण बाबा साहब की बदौलत मिलने के बावजूद 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में केवल 5 वीसी है। अरे कहते हो हम इनको आरक्षण की सुविधा दे रहे, कौन सा आरक्षण लागू करा रहे हो भाई? किसी विभाग को उठा करके देख लीजिए जाओ, चाहे भारत सरकार के जितने भी विभाग हो, कहीं भी हमारे एससी एसटी ओबीसी का कोटा पूरा नहीं है। एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%, कुल मिलाकर के 49%, 50% कोटा किसी भी विभाग में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हो, कहीं भी कोटा पूरा नहीं है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं बस सभी अपने जो भी हमारे यहाँ बंधु उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाओ। जैसा कि हमारे चंदन गुरु जी ने बताया कि आप दिन में 3 बार ना खाना करके 1 बार खाना खाओ और 1 रोटी की बजाय आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ जिससे वो जाकर के अच्छे अच्छे कंपटीशन करे और देश की हर पोस्ट पर पहुंचने का काम करे। आज हमारे देश के नौजवान, हम सबसे ज्यादा अपने ओबीसी जो हमारा बड़ा भाई है, हम लोग उसके छोटे भाई हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा अंधभक्त है। हमारे एससी एसटी का तो कोटा पूरा ही नहीं है, लेकिन जो हमारे 52% ओबीसी है उनका भी कोटा पूरा नहीं, मुश्किल से 4-5% है, किसी भी विभाग ले लो, लेकिन सबसे ज्यादा अंधभक्त है। सबसे आगे कानून ले जाने में हमारे एससी एसटी से ज्यादा हमारा ओबीसी का भाई है। ना वो आईएएस, अपने बच्चों को आईएएस के कंपटीशन में बैठाते हैं, ना आईपीएस में बैठाते हैं, ना पीसीएस में बैठाते हैं, ना जज के कंपटीशन में बैठाते हैं, ना प्रोफेसर के कंपटीशन में, ना बैंकों में, ना रेलवे में, ना एसएससी के कंपटीशन में। वो कहां मिलते हैं? कांवड़ यात्रा में मिलते हैं। 90% हमारे एससी एसटी और ओबीसी के भाई वो खुश होते हैं कि हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा होती है, इसी में वो गदगद रहते हैं और इसी में अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है। मैं अपने आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस तरह जिस तरह हमारे रामकिशोर गौर जी ने सूरत इस क्षेत्र के इस पूरे एरिया में बदली है, शिवगढ़ क्षेत्र में बदली है, उस तरह से मैं सभी हम बंधुओं से आए हुए सभी लोगों से कहूंगा, अपने अपने दरवाजे एक बाबा साहब की प्रतिमा का जरूर अनावरण करवाए, जिससे अरे ये लोग कितनी मूर्तियों का हमारे बाबा साहब की तोड़ते रहे, खंडित करते रहेंगे, लेकिन जो हम बाबा साहब हमारे दिल में बसे हैं उनको तुम क्या निकाल पाओगे, तुम क्या निकाल पाओगे। इसी के साथ मैं सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।